गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज ऑनलाइन क्लास में बच्चे प्रेजेंट नहीं थे या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उन्हें नहीं समझ में आ पाया है, उनके लिए ये ट्यूटोरियल वीडियो है। टुडेज टॉपिक इज टाइम लाइन। ओके, एज द नेम इज सजेस्टिंग, टाइम लाइन इज नथिंग बट शोइंग सम इवेंट्स विद टाइम ऑन अ लाइन। एक लाइन में कुछ इवेंट्स को शो करना इस टाइम लाइन। ठीक है, अब पेज नंबर 43 पे देयर इज अ गर्ल रानी, उसकी एक यंगर सिस्टर है मुनिया। उसकी इवेंट्स, उसके लाइफ के इवेंट्स के बारे में बताया गया है। व्हेन डिड शी बॉर्न, व्हेन डिड शी एट अ बनाना, तो उसके आगे उनकी डेट्स बुक में भी दी हुई है और यहाँ पर भी मैंने लिख दी है। ठीक है, तो ये सारे डेट्स के साथ इवेंट्स बताए गए हैं कि 5 मार्च 2005 को शी वॉज बॉर्न, 5 सितंबर को शी एट अ बनाना, 15 सितंबर को शी हैड हर फर्स्ट टूथ, 10 नवंबर को शी सेटअप, 20th November she started crawling, 5th January she stood up, and on 2nd Feb she started walking finally. Okay, so these are all the events of the life of Munia. Now what else you have to do? You have to show all these events on a timeline, on a line. First you have to draw a straight line. Okay, उसके बाद आप लाइन के नीचे सबसे पहली जो डेट है उसे लिखेंगे। First date is 5th March. And what happened on 5th March? Munia was born. तो आप इस लाइन के ऊपर लिखेंगे born. Second event, second date is 5th September. ठीक है, 5th September को क्या हुआ था? 5th September she ate a banana. On 15th September, she had her first tooth. तो इस तरीके से 3 इवेंट्स तो मैंने इसमें शो कर दिए हैं। रिमेनिंग जो इवेंट्स हैं उन्हें आप खुद शो कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस विल बी सेम। लाइन के नीचे यू हैव टू जस्ट राइट द डेट्स एंड अबव द लाइन यू हैव टू राइट द इवेंट्स विच हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। उस पर्टिकुलर डेट को जो इवेंट हुआ है उसे आप लिख देंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम लाइन। इसमें क्या होता है कि इस पूरे को देखने से अच्छा है कि आप एक लाइन में जब शो कर देते हैं तो सिंपली एक लाइन देखकर ही आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं कि कौन सा इवेंट कब हुआ, विच इवेंट हैपेंड ऑन विच डेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो ये होगा कि आपको पूछा जाएगा व्हेन इन हाउ मेनी मंथ्स शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। कितने मंथ्स कंप्लीट होने के बाद मुनिया का फर्स्ट टूथ आया था। तो उसमें आपको काउंट करना होगा 5th मार्च से सितंबर तक, 15 सितंबर तक। तो मार्च के बाद 5th अप्रैल फर्स्ट 1 मंथ, 5th अप्रैल तक, देन 5th मई, 5th जून, 5th जुलाई, 5th अगस्त एंड 5th सितंबर। हाउ मेनी मंथ्स हैव बीन कंप्लीटेड? 6 मंथ्स। ठीक है, फ्रॉम 5th मार्च टू 15 सितंबर 6 मंथ्स एंड 10 डेज हैव बीन कंप्लीटेड। तो आप सीधा सीधा लिख देंगे 6 मंथ्स अगर मंथ्स में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं इन हाउ मेनी मंथ्स शी सेटअप, यानी उसने बैठना कितने मंथ्स में स्टार्ट कर दिया था। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। हाउ मेनी मंथ्स इन टोटल? 8 मंथ्स। इसी तरह आपको डिफरेंट इवेंट्स पूछे जा सकते हैं कि कितने मंथ्स में उसने वो किए थे। ओके, और इसके अलावा और किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं? आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। विच इवेंट हैपेंड फर्स्ट, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, लाइक लिख दिया क्रॉलिंग एंड वॉकिंग, कि मुनिया ने कौन सा इवेंट पहले किया था। इफ डिड शी क्रॉल फर्स्ट और शी वॉक फर्स्ट, तो आपको जो इवेंट उसने पहले किया उस पर टिक करना होगा। लाइक सिर्फ मुनिया ही क्या, सारी बेबीज का पहले क्रॉल होता है देन वॉक होता है। ओके, सो दीज आर दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू मुनियाज स्टोरी। नेक्स्ट पेज नंबर 44 पे एक और स्टोरी है, उसमें आप देखेंगे रानी का एक पेट पपी है। उसके लाइफ इवेंट्स लिखे गए हैं बिल्कुल जैसे मुनिया के हैं। उसमें उसको बताया गया है कि
3 वीक्स में क्या हुआ, 4 वीक्स में क्या हुआ, 5 वीक्स में क्या हुआ, आपको सिंपली उसे देखना है और उसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे आपने मुनिया के इवेंट लिखे। लाइक जो फर्स्ट इवेंट है 2 वीक्स में ओपन इट्स आईज, पपी ने अपनी आईज ओपन करी थी। देन इन 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टूथ। उसके बाद 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग। ओके, सो दीज आर द इवेंट्स। इसके बाद भी इवेंट्स हैं लाइक 7 मंथ्स में इट हैड इट्स फुल सेट ऑफ टीथ। इन 1 ईयर इट बिकेम अ ग्रोन अप डॉग। ओके, सो जैसे आपने मुनिया के इवेंट्स लिखे उसी तरह आप बिल्कुल एक लाइन में पहले उसके पपी के साथ इवेंट्स लिख देंगे। देन व्हाट यू हैव टू डू, सेम यू हैव टू शो ऑल द पपी इवेंट्स ऑन अ सिंगल लाइन। फिर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सारे इवेंट्स को उस लाइन में शो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक टेबल दी गई है। इसमें आपको टेबल में क्या दिया है कि स्टार्टेड वॉकिंग, व्हेन मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग एंड व्हेन पपी स्टार्टेड वॉकिंग। आपको कंपेयर करना है कि कब पपी ने स्टार्ट किया वॉक करना और कब मुनिया ने। लाइक मुनिया ने वॉक करना स्टार्ट किया था 2 फेब, यानी फेब में उसको कितने मंथ्स हो गए थे, मार्च से लेकर फेब तक 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स में मुनिया ने वॉक करना स्टार्ट किया। एंड व्हेन पपी स्टार्टेड वॉकिंग, पपी ने तो 4 वीक्स में ही स्टार्ट कर दिया था। 4 वीक्स इज इक्वल टू 1 मंथ। ठीक है, सो दिस इज द कंपैरिजन। एक इवेंट मैंने आपको बता दिया, इसके बाद के जो इवेंट है वो आप देखकर आराम से कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। दोज स्टूडेंट्स हु मिस्ड द ऑनलाइन क्लासेस बाय एनी ऑफ द रीज़न, और जिनको कोई प्रॉब्लम हो रही थी ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास, नेटवर्क इशू, सो दिस वीडियो ट्यूटोरियल इज फॉर देम। Hope to see you again in the class on Monday, or try to have a online class. It is healthy for all of us. कोशिश करिए कि ऑनलाइन क्लास को लेने की, बट अगर नहीं पॉसिबल होता है तो इट्स ओके देन। ओके, सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।